सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरे जुग पाने। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए हम मानस में प्रवेश करते हैं। बड़ा आगे कथा आज तो बहुत ही आनंद देने वाली होगी। कल बारात चलने को तैयार हो गई है, द्वार पे खड़े हो गए लोग, कुछ लोग घोड़े पे तैयार खड़े हो गए और राजा दशरथ जी रथ पर चढ़ गए हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा हैं। तो श्री राम जी की चढ़ी बारात अवधपुरी नगरी में, श्री राम जी की चढ़ी रे बारात अवधपुरी नगरी में। नृप दशरथ आनंद मनावे, राजा दशरथ आनंद मनावे। गुरु वशिष्ठ मन में मुस्कावे, गुरु वशिष्ठ मन में मुस्कावे। सब फूले नहीं समा अवधपुरी नगरी में, सब फूले नहीं समा अवधपुरी नगरी में। श्री राम जी की चढ़ी रे बारात अवधपुरी नगरी में। मगन हृदय सब ओर बराती, वो तो दोनों अपने रथ में बैठे हैं और बाकी बराती जो वो मस्त हो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो मगन हृदय सब ओर बराती, शोभा जिनकी कहीं न जाती, शोभा जिनकी कहीं न जाती। कोई ना कोई देखे नहीं आघात अवधपुरी नगरी में। जी नहीं भरता, लगता है देखते रहो। कोई देखे नहीं आघात जनकपुरी नगरी में, श्री राम जी की चढ़ी रे बारात अवधपुरी नगरी में। और दुल्हा वेश में राम जी सोहे। अब यहाँ राम तो नहीं चल रहे हैं, यहाँ तो भरत जी चल रहे हैं, वही हम उन्हीं को समझते हैं दुल्हा बन गए। दुल्हा वेश में राम जी सोहे, सुर नर मुनि सबके मन मोहे, सुर नर मुनि सबके मन मोहे। और संग में है तीनों भ्रात जनकपुरी नगरी में, संग में है तीनों भ्रात अवधपुरी नगरी में। जनकपुरी नगर जनकपुरी में तो पूरे 4 हो जाएंगे। और संग है तीनों भ्रात जनकपुरी नगरी में। आनंद रूप लख इनके, सबके मुंह पे आनंद की लहर है। आनंद रूप लख इनके, रूप न होए मगन मन किल के, रूप न होए मगन मन किल के। बनी जनक लली की बात जनकपुरी नगरी में, बनी जनक लली की बात अवधपुरी नगरी में। श्री राम जी की चढ़ी रे बारात अवधपुरी नगरी में। बोला राजा रामचंद्र भगवान की जय, राजा दशरथ की जय, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों की जय। बड़े सुंदर लग रहे हैं मोर मुकुट लगा के सबके सब। आइए तो हम मानस में प्रवेश करते हैं। कहाँ पे थे? रथ पे चढ़ गए सब लोग। सहित वशिष्ठ मोह नृप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे।
कर कुल रीत वेद विधि राहु, देख सवै सब भांति बनाऊ। सुमेर राम गुरु आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई, चले महापति शंख बजाई। हर्षे हर्षे विबुधि बिलोक बराता, हर्षे विबुध बिलोक बराता। और बरसई सुमन सुमंगल दाता, बरसई सुमन सुमंगल दाता। वशिष्ठ जी के संग जाते हुए राजा दशरथ इतने शोभायमान हो रहे हैं, ऐसे शोभित लग रहे हैं जैसे कि देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र बैठा हो, देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र बैठा हो, और कुल की सारी रीति समझाते हुए सब कार्य करके सब प्रकार से सजे हुए देखकर क्या हो रहा, रामचंद्र जी का स्मरण कर रहे हैं सब। आहा, अब हम राम को देख पाएंगे। और गुरु जी की आज्ञा पाकर फिर दशरथ जी का चलें, तो गुरु जी की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति राजा दशरथ ने शंख बजवाया। शुभ शगुन होता है शंख, है ना। और बारात देखकर तो देवता इतने हर्षित हो रहे हैं, जैसे बारात चली सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा होने लगी अंदर से ऊपर से, और शोर मचा गया। भय कोलाहल, इतना शोर मच रहा है कि एक की बात दूसरे को सुनाई नहीं दे रही। भय कोलाहल है गए गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजई शहनाई, घंट घंट सुनी बरनी नहीं जाई, सरब करई पायक फहराई, करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। श्री राम जी के चढ़ी रे बारात अवधपुरी नगरी में। जब जनकपुरी पहुंच जाएंगे तो कहेंगे जनकपुरी नगरी में है भाई। अब क्या हुआ, बड़ा शोर मच गया। चलो चलो चलो, घोड़े हाथी सब गरजने लगे, उछलने लगे, निनाने लगे मारे। उनको भी बड़ी खुशी हो रही है अंदर से, वो शोर मचा के प्रकट कर रहे हैं। और आकाश में और बारात में भी हर जगह बाजे बजने लगे। ऊपर जो देवताओं के बाजे थे, वाद्य यंत्र थे, वो बजा रहे हैं नीचे, और देवांगना नृत्य कर रही हैं आसमान में। और मनुष्यों की सुंदर स्त्रियां इतनी सुंदर है, देवलांगाओं की तरह, अप्सराओं की तरह मंगल गान करने लगी चलते बारात के, और रसीले गान से शहनाइयां बजने लगी चारों तरफ। घंटे घंटियों की धुनियां सुनाई दे रही हैं, उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता, इतने घंटे हो बज रहे हैं। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा जो पैदल चल रहे हैं ना, पट्टेबाज कसरत के खेल दिखा रहे हैं। बीच बीच में जैसे बारात रुक जाती है ना, तो बोर ना हो तो कलाकारी दिखा रहे हैं, उछल कूद करके नृत्य दिखा के नृत्य नाटिका कर रहे हैं, कसरत वाले खेल। और ध्वजा फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे से उछलते हैं, छुम मारते हैं, जय श्री राम, और फिर नीचे आ जाते कूदते हुए लुढ़कते हुए। हंसी करने में निपुण, सबको मजाक कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, जिससे कि बारात जा रही है ना, तो जैसे पहले नाच गाने तमाशे होते थे रास्ते में, अब नहीं होते इतना। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में, नृत्य करने में बड़े लोग, कई लोग बड़े सबको रिझा रहे हैं। और चतुर विदूषक, विदूषक होता है जो हंसाता है, तरह तरह के चुटकुले सुनाता है, मस्खरे, तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं, और लोगों को वेश बना बना के उल्टे सीधे हंसा रहे हैं। तुरग नचावई कुंवर बर अकनि मृदंग निशान, नागर नट चितवई चकित दगई नटाट बधान, सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। अब इतने में सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े का शब्द सुनकर राजकुमारों ने जो बैठे हुए थे ऊपर रथ में, जब नगाड़ों के शब्द सुने तो उन्होंने घोड़ों को इस तरह से नचा रहे हैं उसी ताल पे, जैसे नगाड़े बज रहे हैं ना, तो खुद तो नहीं नाच रहे, जिस घोड़े पे बैठे हैं उनको उसी ताल पे नचा रहे हैं। और वो ताल के बंधन से जरा भी नहीं दिखते, इतने बढ़िया ताल लगा रहे हैं, पैरों की घुंघरू बंधे हुए उनके पैरों में घोड़ों के। चतुर नट चकित हो गए, अरे वाह, राजकुमार तो बड़े अपने घोड़ों को बड़ा अच्छी तरह नचा रहे हैं। बतो चढ़ी राम जी की, श्री राम जी की चढ़ी रे बारात अवधपुरी नगरी में,
बनहि न बरनत बनी बराता, होयहि शगुन सुंदर शुभ दाता, चारु चाशु बाम दिस लेहि, मनहु सकल मंगल कही देहि, दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा, सान गुण वै त्रिविधि भयारी, सगट सवाल आव बर बारी, ऐसी चढ़ी रे बारात अवधपुरी नगरी में, श्री राम जी की चढ़ी रे बारात अवधपुरी नगरी में। तुलसीदास जी कहते हैं भैया ऐसी बारात की शोभा थी, ऐसी बनी बारात कि उसका वर्णन नहीं कर सकते। सुंदर शुभदायक शगुन हो रहे हैं, नीलकंठ, अब शगुन हो रहा है ना, को नीलकंठ दिख रहा है, किसी को मानो मंगल की सूचना दे रहा हो, किसी को दाहिने ओर कौवा दिख रहा है खेत में, किसी को नेवले के दर्शन हो रहे हैं, किसी ने इस प्रकार, और इतनी शीतल मंद सुगंध बयार बह रही है सबके अनुकूल, कोई गर्मी, कोई शीतल, कोई एसी की जरूरत नहीं, किसी की पंखे की जरूरत नहीं, बड़ी सुंदर बयार भी चल रही है, हवा भी जैसे स्वागत कर रही हो। और कभी किसी को शुभ शगुन दिख रहा है कि स्त्रियां घड़े भर भर के लेके आ रही हैं, किसी के गोद में बालक है, तो ये सब जब कहीं जाते हैं तो ये शगुन माने जाते हैं। तुलसीदास जी ने शगुनों का बहुत ही महत्व माना है इसमें। तो लोबा फिर दरस दिखावा, सुर भी सन्मुख शिशु पियावा, मृगमाला फिर दाहिन आई, मंगल गण जनु दिन दिखाई, क्षेम करी कै क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतर पर देखी, सन्मुख आयौ दधियरु मीना, कर पुस्तक दो विप्र प्रवीणा, राम जी की चढ़ी रे बरा अवधपुरी नगरी में। सारे शगुन आगे बता रहे हैं कि लोमड़ी फिर के दिखाई दे रही है, गायें सामने, गऊ सामने से आ रही है, कोई गऊ बछड़ों को दूध पिला रही है, ये सब ना शगुन की बातें हैं। हरणों की टोली आ रही है, कभी सभी मानो सारे मंगल समूह आज एकत्र इकट्ठे ही आ गए हों। क्षेम करी, सब क्षेम करी कहते हैं जिसकी ऐसी चील जिसका सिर सफेद हो बाकी काला हो, तो सब चील भी दिख रही है विशेष रूप से कल्याण करने वाली सबका। श्यामा बाई ओर देख रही पेड़ पर, श्यामा चिड़िया होती है ना, हिलाती रहती है पूंछ भी और वो बोलती भी रहती है, श्यामा चिड़िया पेड़ पर सामने दिख रही है। फिर कोई कहीं दही दिख रहा है, कहीं मछली दिख रही है, कहीं दो विद्वान पुस्तक लेके आ रहे हैं। बारात अभी चली नहीं है और इतने शगुन होने लगे कि सबको लगा अब तो बहुत अच्छा आनंद आएगा बारात में। तो मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जनु सब साचे हो न हित, भय शगुन एक बार, श्री राम जी की चढ़ी रे बारात अवधपुरी नगरी। ऐसा लग रहा है सारे शगुन आज इकट्ठे ही, हजारों के सैकड़ों इकट्ठे आ गए हैं, मानो सबका मनवांचित फल देने वाले हैं। मंगल शगुन सुगम सब ताके, शगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरिस बर दुल्हनी सीता, राम सरिस बर दुल्हनी सीता, और समधि दशरथ जनक पुनीता, सुन असु ब्याह सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंच हम साचे, ए विधि कीन बरात पयाना, है गए गाजई हने निशाना, श्री राम जी की, श्री राम जी की चढ़ी रे बारात अवधपुरी नगरी में। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर दो पुत्र हों, राजा दशरथ से सगुण ब्रह्म दो पुत्र जिसके संग में हों, उसके लिए मंगल शगुन सुलभ हैं। उसके लिए शगुन नहीं होंगे तो और किसके लिए होंगे। जहाँ श्री रामचंद्र जी जैसे शरीक है दूल्हा बनेंगे, जहाँ सीता जैसे पुत्र वधु आएगी, दुल्हन होएगी, राजा दशरथ और जनक जैसे समधी मिलने बराबर के टक्कर के हैं, तो ऐसा ब्याह तो कभी न देखा ना सुना। ऐसा ब्याह सुनकर तो मानो सारे शगुन नाच उठे, आज ही हम जाएंगे, आज अपने को हम सफल करेंगे,
अपने शगुन को, नाम को। और अब ब्रह्मा जी ने आज हमको सच्चा कर दिया है। शगुन शगुन लोग कह रहे हैं, शगुन जो बनते हैं वो खुद जैसे कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने आज हमें सत्य कर दिया, आज सब कुछ अच्छा होगा। इस प्रकार बारात ने प्रस्थान कर दिया। हरिओम तत्सत। घोड़े हाथी गरज रहे हैं, नगाड़ों की चोट शुरू हो गई है। श्री राम जी के चढ़ी रे बरा अवधपुरी नगर, असन शयन बर बसन सुहाए, पावहीं सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातहि मंदिर भूले, आवत जान बरात बर, सुनि गहे गहे निशान सिया राम, सज गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान सिया। श्री राम जी की आई रे बरात जनकपुरी नगरी में, श्री राम जी की पहुंची बरात अवध जनकपुरी नगरी में। हरि बोल। सूर्यवंश ऐसा ब्याह, सूर्यवंश के पताका शीर्ष झंडा दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी को पता लग रहा था, बरात चल पड़ी वहां से दूतों से, तो जनक जी ने नदियों में रातों रात पुल बनवा दिए। देखो, जो नदियों में उनको उतरना ना पड़े, पुल बनवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बना दिए, शेड जैसे होते हैं ना, टेंट कैंप से बढ़िया मकान जैसे होते हैं। पड़ाव बनवा दिए जिनमें देवलोकों जैसी संपदा छा रही थी। बड़ा अच्छी तरह विश्राम करते आओ रात का, जहाँ भी रात पड़ती है, और खूब खाना पीना भरा। उधर जनक जी ने खूब इंतजाम कर दिया, उधर राजा दशरथ भी खूब लेके आए थे कहार उनके भर भर के। अब धीरे धीरे जहां बारात के सभी लोग अपने अपने जहां भी रुकते थे, अपने अपने मनपसंद की चीज मिलती थी, सुहावना उत्तम भोजन मिलता था, बिस्तर और वस्त्र भी उनके लिए रखे हुए अलमारी में सजाकर, सबके मन के अनुकूल नित्य सभी सुखों को देख करके बाराती तो फूले नहीं समा रहे थे। वो अपने अपने घरों का सुख भूल गए। सारे बाराती अपने घरों का सुख भूल गए। बोले भाई अब तो भैया ये बारात में ही रहेंगे हम तो बड़े जोर से जब बाजे गाजे गरज रहे हैं, नगाड़ों की आवाज सुनी, पहुंचते पहुंचते श्रेष्ठ बारात जब आती पहुंची जनकपुरी के बाहर, अभी अंदर नहीं गई है गेट के अंदर, बाहर से धूम धूम आवाज आई, धूम धड़ाकी। तो हाथी रथ पैदल घोड़े सजाकर अब वो जनक जी अपने तरफ से खूब स्वागत सत्कार करने के लिए हाथी घोड़े सजाकर उनका स्वागत करने चले हैं। कनक कलश भरी को परिथारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाय बखाने, फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्ष भेंट हित भूप पठाई, भूषण वसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना, श्री राम जी की आ गई बरात जनकपुरी नगरी में, श्री राम जी की आ गई बरात जनकपुरी नगरी में। हरि बोल। और स्वागत कर रहे हैं, पहले ठंडा पानी पिलाते हैं ना, दूध शरबत ठंडाई तरह तरह के पेय पदार्थ भर भर के सोने के कलश में, जिनका वर्णन नहीं कर सकते। हो सकता है ऐसे अमृत के समान भांति भांति, इसी प्रकार अमृत के समान भांति भांति के पकवान जिनका नाम हम तुम ले पता भी नहीं हमें, भरे हुए परात आई, थाल के थाल और अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन चांदी सोने के, उसमें सबको दिया गया जलपान। उत्तम प्रकार के फल ताजे और जो कहाँ दूर से मंगाए हुए, जो मौसम के अनुकूल नहीं भी थे, उत्तम फल अनेक प्रकार की सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट करने के लिए भेजी। अभी राजा खुद नहीं आए, रास्ते में आने से पहले ही, शहर में प्रवेश करने से पहले उनके लिए भेज दिए। और क्या, और गहने कपड़े नाना प्रकार की मूल्यमान मणियां, पक्षी पशु घोड़े हाथी, बहुत प्रकार की सवारियां भी उनके लिए भेजी। अगर आपको इस पर आना है तो ये
आपके घोड़े थक गए होंगे तो इन पे आइए। मंगल शगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति मही पाल पठाए, दधि चिवड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा, अगवानन जब दिख बराता, और आनंद पुलक भर गाता, देख बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातन हने निशाना, हर्ष परस पर मिलन हित, कछुक चले बगुमेल, और जन आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। आहा, बहुत प्रकार से सुगंधित मंगल चीजें, द्रव्य, शगुन पदार्थ राजा ने, जनक ने उनके स्वागत में भेजे। दही चिवड़ा खिलाते हैं ना, दही जैसे दही जाते हो एग्जाम देने कुछ बच्चों को खिलाती हैं माँ, दही चिवड़ा, अगणित उपहार चीजें कांवरों के टोकरी में भर भर के राजा जनक ने भेज दी। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, भाई बाहर खड़े थे ना अपने गेट से बाहर, द्वार पे ही स्वागत हो रहा है, जैसे बारात दिखाई दी उनके हृदय में आनंद की लहर उछलने लगे। आहा, आनंद छा गया, शरीर में रोमांचित हो गया, रोम रोम खड़ा हो गया, राम के पिताजी आ रहे बारात लेकर। अगवानों के जितने भी लोग आए थे वहां अतिथि, सबका धीरज धर के बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए उनके स्वागत में। बाराती तथा कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए दौड़े हर्ष के मारे, जो जिसको पहचानता था, जैसे सर पर दौड़ के चले, अरे भाई जैसे कि दो लहरें, नदियां आपस में मिल के आ रही हो, समुद्र खुश हो रही हो, ऐसी दो लहरों के समान सारे व्यक्ति एक दूसरे से गले मिलने लगे, मानो आनंद के दो समुद्र मिल रहे हैं, है ना। इतना बढ़िया स्वागत कर रहे हैं कि आपके स्वागत को भौरे गुंजारे, कलियां पुकारे, आई ये शुभ घड़ी रे, आपके स्वागत को भोरे गुजारे, कोयल पुकारे, आई ये शुभ घड़ी रे, आपके स्वागत को। गान हो रहा है, अप्सराएं गा रही हैं, वहां की स्त्रियां गा रही हैं, धन्य भाग हम सबके जो दर्शन आपके पाए, हरि बोल। है धन्य भाग हम सबके जो दर्शन आपके आए, स्वागत करने को आपका फूलों के हार बनाए, स्वागत करने को आपका फूलों के हार बनाए, समर्पण करने को भौरे गुजारे, कोयल पुकारे, आई ये शुभ घड़ी रे, आपके स्वागत को। बरसी सुमन सुर सुंदरी गावई, मुदित देव दुंदभी बजावई, वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन तिन अति अनुरागे, प्रेम समेत राय सब लीना, भय बख्शीश जाच कहीं दीना, कर पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई, बसन विचित्र पावड़े परई, देख धन मृदु पर हरई, अति सुंदर देनऊ जनवासा, जय सब कर सब भांति सुपासा। आहा, जानी सिया बारात पुर आई, कछु निज महिमा तब प्रगटाई, बोलो सीता मैया की जय। जनक जननी तो अन्नपूर्णा भंडार थी, साक्षात माया देवी, उन्होंने भी हृदय सुमर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनहि करहु पठाई, सिद्ध सब से आयसु अकन, गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास, सियापति राम जय जय राम। इतना बढ़िया स्वागत किया, कह रहे हैं देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं, देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं, अगवानी में आए हुए लोगों को सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी उन्होंने, महाराज ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए। राजा दशरथ प्रेम सहित सब वस्तुएं रख रहे हैं, भाई क्या करें, समझी ने भेजे हैं भाई, ले ली प्रेम, और फिर उनको बख्शीशें देने लगे, याचकों को दी गई बख्शीशें,
जो उनके तरफ से थे। जब उसके पश्चात पूजा, आदर सत्कार और बड़ाई करी उनके। वाह क्या ठाट है, कितना बढ़िया स्वागत करा आप लोगों ने। और अगवान लोग जो अगवानी करने आए थे, स्वागत करने आए थे, उन सबको जनवासी, आओ हम आपका जनवासा ठहरने की व्यवस्था इस महल में किया, आप जनवासी की ओर लेवा चले। बढ़िया सा 5 स्टार, क्या 10 स्टार कहूंगी मैं, इतना बढ़िया प्रबंध था वहां पे। क्यों? विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़े हुए थे, मखमल सॉफ्ट से सॉफ्ट वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे थे, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान भूल गया। जो कुबेर सोने का राजा है, सोने के चीजों का, वो भी भूल गया कि मेरा भी इतना कहाँ है जितना राजा जनक ने दिखा दिया है यहाँ पर, है इतना समान, इतना महिमा मंडन हो रहा है यहाँ पर। और वो उनका भी अभिमान छूट गया। बड़ा सुंदर सजा सजाया हर चीज जहाँ पे प्रस्तुत है, जो भी मुंह से मांगो तुरंत हाजिर होती है। जनवासा दे दिया गया सबको, सब प्रकार से बड़ी सुविधा थी उसमें, सुविधा था। और इधर सीता जी ने सोचा, सीता तो पता ही थी सब कुछ, अगर सीता में इतनी शक्ति, क्यों शक्ति स्वरूप है ना वो चाहती तो अकेले रावण को मार सकती थी, पर ये राम की कहानी कैसे बनती फिर। सीता जी ने देखा बारात जनकपुर में आ गई है। जब ही ऐसे पता लगा, उन्होंने अपने कुछ महिमा प्रगटाई, लेकिन किसी को बताया नहीं। बोले किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। अपनी उन्होंने रिद्धि सिद्धि का आह्वान करा, रिद्धि सिद्धि आ गई और बोले जाओ राजा दशरथ की मेहमानी के लिए जाना, और कोई किसी को कमी ना हो, पिताजी से भी ज्यादा दुगना उनका स्वागत करना। पिताजी से समान जो है सो है, ये विशेष रूप से समान आया था रिद्धि सिद्धि के द्वारा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सिद्धियां वहां गई, रिद्धि सिद्धियां, जहां पर जनवासा था। सारी संपदा और सुख इंद्रपुरी के भोग विलास के लिए हुए गई। जो इंद्रपुरी में मिलता है सब भोग विलास लेकर वो जनवासे पहुंचती हैं। तो निज 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 वास बिलोक बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना, सिय महिमा रघुनायक जानी, सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी, पितु आगमन सुनत दो भाई, हर्षे हृदय न अति आनंद अमाई। और उन्होंने ऐसा स्वरूप बनाकर वहां पर सब काम कर लिया कि बरातियों ने जहां अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सभी सुख सुलभ थे, क्योंकि सीता मैया की रिद्धि सिद्धि के आशीर्वाद काम चल रहा था वहां पर। अब कोई भी इस ऐश्वर्य का भेद नहीं जान पाया, सिर्फ सीता जानती थी, या कहते हैं राम को सिय महिमा रघुनायक जानी। वो मुस्कुरा रहे हैं, देखो सीता जी का अपने चल रही है शक्ति का, जादू की डंडी। रघुनाथ जी ने ये सब सीता की महिमा जानकर उनका प्रेम पहचान लिया। हा, अद्भुत प्रेम है, हृदय में बहुत हर्षित हुए। देखो सीता कितना प्रेम करती है हमको, हमारे परिवार को। पिता दशरथ का आने का समाचार सुनकर उनके मन में हुलस हुई, जल्दी से पिता से जाके मिले, क्योंकि कई साल से नहीं मिले हैं। अब पिताजी आ गए और सकुचा रहे हैं कैसे जाएं, क्योंकि एकदम भाग नहीं सकते, इतने मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो उन्होंने गुरुजी की तरफ देखा, गुरु समझ गए। तो सकुचहि कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन ललचा मन माही, विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विशेषी, हर्ष बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए, चले जहां दशरथ जनवासे। आज पिता पुत्र मिलेंगे। चले जहां दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तक प्यासे, भूप बिलो के जवहि मुनि, आवत सुतन समेत, उठी हर्षे सुख सिंधु महु, चले था सीले। बोलो विश्वामित्र गुरु की जय। तो संकोच बस वो कह नहीं रहे कैसे जाएं, गुरु जी सामने बैठे हैं, विश्वामित्र से कह नहीं सकते हम जाएं पिताजी के, हम जा रहे हैं आप बैठो। परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की उत्कट अभिलाषा थी, पिताजी को बहुत दिनों से नहीं देखा, बहुत लालसा थी।
विश्वामित्र पहले मुनि ऋषि गुरु ऐसे नहीं होते, तो सब अंतर्मन की जानते थे। विश्वामित्र जी ने जब उनकी नम्रता देखी, कुछ उचक से रहे राम जी, कुछ कह नहीं पा रहे, क्या बात है, तो उनके हृदय में बड़ा संतोष हुआ। देखो राम कितना मर्यादित शिष्य है मेरा, कि अपने आप से उठ के जा भी नहीं रहा, अपना पिता का घर है, जा सकता है नहीं। तो उन्होंने क्या प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को पहले हृदय से लगाया विश्वामित्र ने। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे आया। फिर वो खुद स्वयं उस जनवासी की ओर चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके जा रहा हो। सरोवर, ध्यान दीजिए, प्यासा सरोवर की ओर नहीं जा रहा, सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके जा रहा है, क्योंकि दशरथ जी भी तो प्यासे थे उस आनंद सरोवर का रस पीने के लिए। और राम जी तो जहां पर हम आनंद सरोवर है ही, अमृत सरोवर है। अब जरा राजा दशरथ ने देखा, अरे राम लक्ष्मण और गुरुदेव सामने से आ रहे हैं। आहा, पुत्रों सहित जब मुनि को आते देखा, वो हर्षित हो उठे और सुख के समुद्र की थासी लेते हुए, उछलते हुए, मुनहि दंडवत कीन महिषा, बारे बारे पद रज धरि शीशा, कौशिक राउलिए उरलाए, कही अशीष पूछी कुशलाए, पुनि दंडवत करत दो भाई, देख नृपति उर सुख न समाई, सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे, मुनि वशिष्ठ पद सिर तैनाहे, प्रेम मुदित मुनिवर उरलाए, विप्र वृंद बंदे दो भाई, मन भावती आशीष पाई, सुत ही विप्र वृंद बंदे दो भाई, मन भावती आशीष पाई, भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाए लाए उर रामा, हर्षे लखन दे दो भ्राता, मिले प्रेम परि पुरत गाता। जल्दी से जब मिलने गए तो पृथ्वीपति दशरथ जी ने पहले तो मुनि के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाई। विश्वामित्र को देखते ही सिर पर चढ़ाई, बार बार दंडवत प्रणाम करा, बहुत बहुत धन्यवाद किया उनका। विश्वामित्र जी ने जब राजा धरती में लेट गए, राजा को उठा के अपने हृदय से लगा लिया। देखो कितना एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान और आशीर्वाद लेकर फिर कुशल पूछे, दशरथ कुशल तो हो। फिर उसके बाद दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते हुए देखा। दोनों भाई चरणों में लेट गए पिताजी के, और राजा के हृदय में बड़ा सुख समान ही रहा। पता नहीं कहाँ फट जाएगा हृदय, हाथ उछल के निकल जाएगा कलेजा। इतना आनंद आया जब दोनों भाई चरणों में लेट गए पिताजी के। पुत्रों को उठाकर अपने हृदय से लगाया दशरथ ने, और बहुत वियोग तो आ ही रहा था, वियोग तो हुआ था इतने समय का। दूसरे दुख को मिटाया इतने साल की। हाँ, आज छाती ठंड हुई है पुत्र तुमसे छाती से छाती मिलाकर। मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हो आज। वो तो कह रहे थे मैं राम के बिना रह ही नहीं पाऊंगा, तो वशिष्ठ जी ने कहा था भेज दो, ब्याज समेत लौट के आएंगे, ये चिंता नहीं करो। पहले से उनको कुछ आशीर्वाद दे दिया था। अब वशिष्ठ जी थे उधर राजा दशरथ की तरफ, फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया। मुनि श्रेष्ठ ने उन वशिष्ठ जी ने भी प्रेम आनंद से उनको हृदय से लगा लिया, और बहुत आनंद भला आशीर्वाद की झड़ी लगा दी, सबको आशीर्वाद दिया। भाइयों ने सब ब्राह्मणों की, जितने ब्राह्मण थे वहां बैठ, सबकी वंदना करी, चरणों में नवाया सिर, और मन भाए आशीर्वाद मिले। जिसका दिल खोल के आशीर्वाद दे रहे थे राम को आज। भरत जी ने, अब भरत जी भी थे ना इधर से आए, अब भरत जी ने अपने राम जी को, भैया को, और शत्रुघ्न सहित राम को, लक्ष्मण को प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम करा। राम जी ने उन्हें उठा के हृदय से लगाया, भरत जी को भी। लक्ष्मण जी ने दोनों भाइयों को देखकर खूब हर्षित हुए, गले मिले। आज चारों आनंद में फूले नहीं समा रहे, और मानो आज उनका शरीर पूरा हुआ, जैसे अंग अंग अलग थे, आज मिलके सारा एक शरीर बन गया है। आनंद की लहर उठी है। तो पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सवै प्रभु, परम कृपाल पुनीत। इस प्रकार परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी कितने विनती में, कितने विनम्र हैं। हम लोगों को भी ऐसी अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, ऐसी बने। रामचंद्र जी फिर सब अयोध्या वासियों,
पिता से भाइयों से मिल लिए। अब जितने अयोध्यावासी आए हुए थे बारात में, उन अयोध्यावासियों से, कुटुंबियों से, जो दूर दूर के सारे रिश्तेदार थे, फिर जाति के लोगों से जितने क्षत्रिय वंश के थे, याचकों से जो मांगने वाले आए थे, फिर मंत्रियों से, और जो पुराने खेल वाले मित्र थे जो संग में भरत के आए थे बहुत सारे मित्र, उन सब मित्रों से यथा योग्य मिले, जिससे जैसे मिलना था। और आज हम इनको मिलनी करवा दी हमने। भगवान ने चाहा तो कल बारात चलाएंगे, थोड़े दिन रुकेंगे, बारात की मुहूर्त निकलेगा, कहीं महीने रुकिए बारात वहां पर। और फिर जब मुहूर्त निकलेगा तो राजा दशरथ की शादी, राजा दशरथ शादी करने जाएंगे पहले राम को लेके। लेकिन आज हम यहाँ विश्राम करते हैं, 308 दोहे पे विश्राम कर रहे हैं। आप जब भी खोलें एक बार दोबारा पढ़िएगा, बड़ा आनंद आएगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम के नाम में है विश्राम, राम नाम में है विश्राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय।